अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरे पिछले लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। तो अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मुझे फेसबुक पे कर सकता है, या वैसे ही स्कूल में या किसी या कॉल करके मुझे बता सकता है। तो बेटा आओ आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। कि क्या हम इसका मतलब क्या है कि हम कैसे एक नंबर सिस्टम को किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन हम बाइनरी को डेसिमल में, या डेसिमल को बाइनरी में, या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, या हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये देखते हैं। वी कैन कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम्स टू एन अदर। हम एक नंबर सिस्टम को किसी और नंबर सिस्टम में तब्दील कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, और उसको पलटा भी सकते हैं। इन द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में वी विल, जो आगे आने वाले टॉपिक में वी डिस्कस कन्वर्जन अमंग डिफरेंट नंबर सिस्टम। तो हम मुख्तलिफ नंबर सिस्टम के जो कन्वर्जन है उसको हम देखेंगे। तो बेटा सबसे पहला जो हमारी कन्वर्जन जो हमने करनी है वो है डेसिमल टू बाइनरी। कि हमने डेसिमल नंबर्स जो जिनकी बेस 10 है उनको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी, जिनकी बेस 2 है, जिसके अंदर से 2 डिजिट आते हैं 0 और 1। तो देखिए बेटा उसका प्रोसीजर क्या है। टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी वी डिवाइड द नंबर बाय 2। तो एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें कि हमारे पास जो भी नंबर हो उसको 2 पे डिवाइड करें, एंड टेक कोशेंट एंड रिमाइंडर, और उसका कोशेंट और रिमाइंडर लें। वी कंटिन्यू डिवाइडिंग द कोशेंट बाय 2। हम कोशेंट को 2 पे डिवाइड करते जाएंगे अनटिल यहां तक के वी गेट कोशेंट 0, कि हमें कोशेंट 0 आ जाए। वी राइट आउट, हम लिखेंगे ऑल ऑफ द रिमाइंडर्स, जितने भी रिमाइंडर्स हमारे पास आए हैं, इन रिवर्स ऑर्डर में टू ऑब्टेन द वैल्यू इन बाइनरी के अंदर वैल्यू लेने के लिए। तो बेटा ये हमारे पास एक एग्जांपल है। हम ये एग्जांपल देखते हैं, ये आपकी बुक पे जो दी हुई है। तो एग्जांपल में क्या है कि कन्वर्ट 156 डेसिमल, जिसकी बेस 10 है, 156 इन डेसिमल टू बाइनरी। हमारे पास एक नंबर है 156 जिसकी बेस 10 है, हमने उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। टेबल 2.1 शोज द मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बेटा ये वाला हमारे पास टेबल है जो कि हमारा जो है हमें प्रोसीजर बताता है कि किस तरह हुआ है। देखिए हमारे पास ये नंबर था 156, तो हमने इसके तरह इसके फैक्टर्स बनाए। 156 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास कोशेंट आया 78 और रिमाइंडर आया 0। फिर क्या है कि जो 78 है इसको फिर 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 38 कोशेंट आया और रिमाइंडर आया 0। फिर हमने 39 रिमाइंडर आया और कोशेंट आया 0। फिर हमने 39 को 2 पे डिवाइड किया तो 19 हमारे पास कोशेंट आया, 1 रिमाइंडर आया। फिर हमने 19 को 2 पे डिवाइड किया तो 9 कोशेंट आया, 1 रिमाइंडर आया। फिर 9 को 2 पे डिवाइड किया, 4 कोशेंट आया, 1 रिमाइंडर आया। फिर 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 कोशेंट आया, 0 रिमाइंडर आया। फिर 2 को 2 पे डिवाइड किया, 1 कोशेंट आया, 0 रिमाइंडर आया। फिर 1 को 2 पे डिवाइड किया जो कि नहीं हो सकता तो 0 कोशेंट आया और 1 रिमाइंडर आया। अब क्या करेंगे हम, ये मैंने यहाँ से एरो के जरिए आपको बता दिया। अब हम इनको यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ये पहले सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। रिमाइंडर इज टेकन फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू प्रेजेंट द बाइनरी नंबर। तो जितने भी हमारे पास रिमाइंडर्स होते हैं हम क्या करते हैं उनको बॉटम से, ये नीचे से तय से लेकर टॉप तक, हेड तक जो है ऊपर तक लेके जाते हैं। तो बेटा ये देखिए सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो भी हमारे पास नंबर है। हमारे पास नंबर था 156 जिसकी बेस थी 10। फिर हम लिखेंगे इक्वल का साइन डालेंगे और यहां से हमने डिजिट्स उठाने। सबसे पहले ये 0, देखिए मैंने यहाँ, मुझे लगता है यहाँ से मुझसे पहले वाला जो 0 है इसको स्किप कर देना, अगले से यहाँ से 1, यहाँ से शुरू करना 1 0, देखो 1 0, फिर ये 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, और इसकी बेस 2 हो गई हमारे पास। तो बेटा ये ऐसे लिखना है, यहां से हमने शुरू करना है
और यहाँ से देखिए 1 0 0 1 1 1 0